रिसेंटली एससीओ मीटिंग हुई है जिसमें बड़े बड़े देशों ने शिरकत की है। ईरान, बेलारूस, रशिया, सेंट्रल एशिया के बहुत से ममालिक इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। चाइना के अंदर ये मीटिंग हुई है और इंडियन मीडिया एक रिपोर्ट बार बार छाप रहा है कि इस मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बखूबी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बहुत अच्छे तरीके से इग्नोर किया है, ना तो हाथ मिलाया है, ना ही कोई स्माइल पास की। और सबसे पहला मुद्दा रखा गया है दहशतगर्दी का कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी फैलाई है और हम सब ममालिक को दहशतगर्दी को काउंटर करना चाहिए क्योंकि ये हम सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरे का बायस है। वहीं पर इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, क्या रिव्यूज देते हैं, मिलते हैं वीडियो। जंग हुई है ना, जंग के बाद बदला लेने का उनको मौका ही नहीं मिला। बेहतरीन तो उन्होंने यही कोशिश की है कि पाकिस्तान को टारगेट किया जाए। पानी फैलाया, पानी नहीं कंट्रोल है उसका, अब अपने ऊपर भी आया हुआ है, दूसरों के ऊपर आया हुआ है। अब बहाने ढूंढ रहे हैं, अब टेररिज्म खुद है, हमें कह रहे हैं अब। और जो जंग है, जंग में हारे हैं ये लोग सबके सामने। इंटरनेशनल वार हुई है, ये तो कहते हैं हम जीते कहाँ से है, उनका जहाज गिरा है। तो फिर उसके बाद जब हार गए तो फिर उन्होंने यही करना है कि हमने हाथ ही मिलाना, मुसलमान लोग ऐसे हैं तो ऐसे हैं। देखा जाए ना तो इस्लाम में सारी चीज़ें पाक हैं, ना पाक उनकी चीज़ है। नज़दीक इंडिया को कोई काम नहीं है, उसके पास एक ही टॉपिक है, पाकिस्तान दहशतगर्द है। उसको कुछ नहीं मिलता पाकिस्तान के अलावा, पास खिलाफ तो बस वो यही कहता है पाकिस्तान दहशतगर्द है, और कोई काम नहीं है। और उनके इस अमल से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानियों को कोई भी फ़र्क पड़ता है। उनका वो हिसाब है कि बस जो कर रहा करने दो, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की 11 बेसिस भी उड़ा दी है और 9 टेररिस्ट कैंप को भी हमने उड़ा दिया है। वो तो इस तरह पाकिस्तान से पूछा ना कि क्या क्या उड़ाया और क्या क्या नहीं उड़ाया। पाकिस्तान ने तो सारा मतलब कि इतनी उन्होंने कामयाबी की है। और अब जो इन्होंने ये किया कि नरेंद्र मोदी ने जो हाथ नहीं मिलाया, स्माइल नहीं पास की, जो यहाँ पे जितने भी बाहर के से आते हैं उनको ये पता है कि पाकिस्तान किस तरह का सलूक करता है। और पाकिस्तान बहुत अच्छा सलूक करता है। जो यहाँ पे आता है उन्हें पता लगता है कि मुसलमान मालिक है और ये दहशतगर्द नहीं है, बस ये अफवाहें फैलाई गई हैं। अच्छा, ये कोई पहली दफा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के लिए ऐसी खबरें छाप रहा है या पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। इससे पहले भी जब प्री एससीओ समिट हुई थी तब इंडिया की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान का तो नाम शामिल है बलूचिस्तान का कि वहाँ पर टेरर अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन कश्मीर का नाम शामिल नहीं। अगर पाकिस्तान को फेवर किया जाएगा तो हम साइन ही नहीं करेंगे। तो इस हवाले से क्या कहते हो, क्या इंडिया के बयानिए से पाकिस्तान पर कोई फर्क पड़ता है, हमें कोई फर्क पड़ता है, या दुनिया भर में उनकी बात से किसी को कोई फर्क पड़ता है? अगर हम दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन अगर हम एज आ पाकिस्तानी नेशन देखें तो हमें इंडिया के बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक उनकी न्यूज़ कास्टर्स और न्यूज़ चैनल्स की बात है तो वो जितना झूठ और सच बताते हैं, वो तो अभी जो हमारी रिसेंट वॉर हुई है उसमें पूरी दुनिया देख चुकी है कि वो कितना झूठ बोलते हैं और कितना ही सच है। उसके लिए तो मुझे लगता है एज आ पाकिस्तानी हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरी दुनिया को नज़र आ गया कि इंडियन मीडिया कितना सच है और कितना झूठ है। अच्छा, इंडियन मीडिया कुछ अलग ही दिखाता है कि वो जीते हैं और पाकिस्तान में हमारे बारे में उल्टी चीज़ भी दिखाई। देखें फलां जगह से पाकिस्तानी डर डर के भाग रहे हैं, मुसलमान डरने वाले लोग ही नहीं है। और फिर आगे से कहते हैं कि वो डर के भाग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर सबके सामने पता चला ना किसका जहाज़ गिरा है और किसका नहीं। फिर उनकी वहाँ की जो सिक्योरिटी आई है वो भी पकड़ी गई है, गर्ल उसको भी नहीं बताया गया, आराम से पकड़ी तो गई। पिछली दफ़ा भी उनके साथ यही हुआ, इस दफ़ा भी यही हुआ, तो उन्होंने यही करना है अपने।